हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ मंडियों में गेहूं की आवक तेज हो गई है तो दूसरी तरफ मंडियों में उठान नहीं होने से किसान परेशान हैं। दूसरी तरफ आड़ती हड़ताल पर चले गए। ऐसे में प्रशासन के साथ ही सरकार की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच सीएम मनोहर लाल ने रबी खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की है। सभी जिला उपायुक्तों को खरीद व्यवस्था सुगम बनाने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हरियाणा आड़ती एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि वो न मंडी में गेहूं का तोल करेंगे और न लोडिंग करेंगे। आड़तियों की मांगों पर सरकार की राजी न होने के बाद आड़ती एसोसिएशन की ओर से ये फैसला लिया गया। दरअसल सरकार कह रही है कि हम सीधे किसानों के खातों में पैसे डालेंगे और आड़ती चाहते हैं कि सरकार अपने पिछले वादे पर रहे, क्योंकि सरकार ने पहले ये कहा था कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ये बात ऑप्शनल होगी। मतलब जो किसान सरकार से डायरेक्ट पैसे खाते में चाहता है वो सरकार से ले और जो आड़ती से चाहता है वो आड़ती से ले सकते हैं। जबकि अब सरकार ने कहा कि वो सीधे किसानों के खातों में पैसा डालेगी, जिससे आड़तियों में नाराजगी है। जब हमने पिछले सीजन के अंदर चॉइस डलवा दी थी और सरकार से हमारा फैसला हो गया था कि हम किसान की मर्जी पे छोड़ते हैं। किसान अगर पोर्टल पे लिख के देगा मेरे को मतलब डायरेक्ट पेमेंट चाहिए तो उसको डायरेक्ट दे दो, अगर किसान लिख के देगा आड़ती को तो आड़ती को दे दो। परंतु आज उस बात से मुकर गए हैं। वो कह रहे हैं भाई हम तो जो है ना आड़ती को देंगे ही नहीं। उसके अंदर क्या कॉन्सेप्रेसी हो रही है हमने नहीं पता। मेरा तो ये समझते हैं भी ये किसान और आड़तियों को ये सरकार लड़ाना चाहती है और कोई फायदा उठाना चाहती है। इसलिए हम ये भाईचारा खत्म नहीं करना चाहते। इस भाईचारा को बनाए रखने का तरीका यही है कि सरकार अपने आप तोले, हम गेहूं का तोल नहीं करेंगे। उधर किसानों के खाते में सीधे भुगतान को लेकर आड़तियों और सरकार में चल रही तनातनी के बीच भारतीय किसान यूनियन ने भी अपनी ताल ठोक दी है। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि जब फसल किसान पैदा करता है तो किसान के खाते में सीधा पैसा देने से क्यों एतराज है। इंद्री के विश्राम गृह में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने मीटिंग कर कहा कि इसमें आड़तियों का कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, किसान के खाते में सीधा भुगतान होना चाहिए। देखिए, एक गेहूं की पेमेंट का सवाल नहीं है, ये सभी फसलों का सवाल है। अब किसान के जो फसल है उसका सीधी कीमत है किसान के खाते में जानी चाहिए। उसमें तो किसी ने एतराज ही नहीं होना चाहिए, ना किसी ने एतराज है इस बात का। अब भाई काम मैं करूं, पैसे किसी के हाथ में जाए, ये तो आज तक किसान के साथ अन्याय था। अब नौकरी करे नौकर को तो पैसे मिलेंगे, जो अपना सामान बेचेगा उसको तो पैसे मिलेंगे। तो ये फसल मेरी, पैसे मेरे, उसकी कीमत आड़ती पहले उसके खाते में जाओ, क्यों भाई? ये तो एक किस्म का वैसे भी किसानों के सम्मान का मतलब एक अपमान था। और ये तो विगत के कई उसमें आंदोलनों में भी पूरे किसान संगठन की मांग रही है भाई कीमत किसान को सीधी मिलनी चाहिए। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें किसी का नुकसान है। वहीं फसल उठान को लेकर प्रशासन की ओर से किए गए दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में तुलाई का साधन न होने से किसानों को परेशानी हो रही है, जिसके चलते मंडी में गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा। मंडी में गेहूं की फसल का उठान न होने की वजह से मार्केट कमेटी के अधिकारी भी परेशान हैं। जो किसानों की दिक्कत है धर्म कांटे की, ये आने वाले समय में क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारी जो मंडी अब इनाम के अंतर्गत आ गई है, जिसमें जो कांटे का है वो अंदर मंडी के अंदर ही प्रोविजन कर दिया गया है। आने वाले टाइम में यहाँ पे धर्म कांटे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमने इस बारे में संबंधित एजेंसी को जिन्होंने खरीद करी है उनको अवगत करा दिया है कि पूरी मंडी में इस वक्त लिफ्टिंग की पूरी समस्या आ रही है। किसानों को गेहूँ डालने के लिए जगह नहीं है। इस बारे में उनको पत्र भी लिख दिया है और साथ में फोन भी कर दिया है और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी बता दिया है। उधर सीएम मनोहर लाल ने रबी खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की है और सभी जिला उपायुक्तों को खरीद व्यवस्था सुगम बनाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि मंडियों में उठान में देरी और आड़तियों की नाराजगी की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सरासर गलत हड़ताल। क्यों किसानों का पैसा चाहिए आड़तियों को, जब सरकार ने कह दिया कि किसान आपको
कोई फीस नहीं देंगे, सरकार आपको आपकी जो फीस बनती है वो देगी और हम किसानों की फसल के लिए किसानों का पैसा सीधे उनके खाते में डाल रहे हैं, तो इसमें आड़तियों को प्रॉब्लम क्या है? ये खोलकर कैमरे पर जब ये बात कहते हैं कि इससे भाईचारा खराब हो जाएगा, कैसे खराब हो जाएगा? किसानों का पैसा किसानों के खाते में गया, आप किस भाईचारे के खराब होने की बात फिर कह रहे हैं? आपके थ्रू होकर पैसा क्यों जाए? आप कोई बैंक हैं? आप कौन हैं? क्या आड़ती इसका जवाब दे सकते हैं? जब आड़तियों की फीस सरकार खुद देने को तैयार है और मना किया गया है किसानों को कि आपको आड़तियों को 1 रुपया नहीं देना, तो फिर ऐसे में आड़तियों की परेशानी है क्या? फसल की खरीद पर आ जाते हैं। फसल की खरीद को लेकर कुछ मंडियों से ऐसी खबर आ रही है कि गेट पास की समस्या तो दूर हो गई, लेकिन अंदर कांटा नहीं है जहां पर फसल की तोलाई हो, यानी कि फसल तोला नहीं जा रहा। कई जगहों पर मंडी से ठीक 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर पहले किसान अपनी फसल को खुद तोल रहा है, चूंकि जाम की स्थिति बन गई है। भीतर रखने के लिए, अनाज रखने के लिए कोई जगह है ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि जिस फसल की तुलाई हो गई है उस फसल का उठान नहीं हुआ है। उठान और लोडिंग की समस्या भी कई मंडियों से निकलकर सामने आ रही है। भाकियू ने इस बीच ये कहा है कि किसानों के खाते में सरकार अगर पैसा डाल रही है तो ये बिल्कुल ठीक कदम उठा रही है। अनुप कुंडू हमारे संवाददाता हिसार का हाल बताने के लिए जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। हिसार से क्या हाल है? फसल की खरीद को लेकर फांस है या सब कुछ आसान है? नहीं जी, अगर हिसार की हम बात करते हैं, हिसार में जो गेहूं की फसल की खरीद है उसको लेकर के काफी दिक्कतें किसानों को आ रही है। सबसे पहले तो ये कि किसान जब मंडी में अपनी फसल लेकर के आ रहे हैं तो उसमें जो नमी की मात्रा है, जो पहले 14% होती थी, वो सरकार ने इस बार घटा करके 12% कर दी है। तो किसानों के सामने एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी समस्या हम कह सकते हैं ये आ रही है कि अब वो नमी 12% करने के बाद किसानों को 1 से 2 दिन अलग से मंडियों में लगाना पड़ रहा है। उसके अलावा जो मिट्टी के कण और उसके अंदर गेहूं के जो टूटे हुए दाने होते थे उसकी भी मात्रा घटाने के बाद अब जो है एजेंसियां खरीदने में काफी आनाकानी कर रही है, जिसको लेकर के किसानों को बहुत सारी परेशानियां अब सामने आ रही है। जी, क्या किसानों ने इस बात का विरोध नहीं किया कि 14% नमी को आपने 12% क्यों कर दिया? अब हमें दिक्कत आ रही है। और क्या इस पर मंडी प्रशासन, मंडी प्रबंधन अपनी ओर से कोई बात रख रहा है क्या? जी बिल्कुल, इसको लेकर के अब नहीं, पहले भी किसानों ने धरने प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन तक दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए थे वो लागू कर दिए गए हैं। इसको लेकर के जब अधिकारियों से बात की जाते हैं तो उनका सिर्फ ये कहना होता है कि ये सरकार के आदेश है, हम इसके में कोई किसी प्रकार की ढिलाई नहीं दे सकते। अगर 12% नमी की बात की गई तो 12% नमी होने पर ही गेहूं की खरीद की जाएगी। फिलहाल जो किसान पहुंचे हैं मंडियों में अपनी फसल को लेकर, उनकी फसल में नमी क्या है? क्या नमी को लेकर कहीं कोई परेशानी हुई है अभी तक, या सिर्फ 14 से 12 क्यों किया गया? नाराजगी इतनी भर है, फसल ठीक है? जी बिल्कुल, जो किसान पहुंच रहे हैं उनकी फसलों में अभी नमी 14% है, जो आम पहले खरीदी जाती थी, लेकिन अब वो 12% करने के लिए किसानों के सामने ये समस्या है कि उन्हें 2 दिन मंडियों में अपने गेहूं को सुखाना पड़ रहा है, जबकि आम जो नमी है वो 14% पहले ली जाती थी। ठीक उस रेशो में आज गेहूं बेची जा सकती थी, लेकिन ये रेशो घटाने के बाद किसानों के सामने ये परेशानी आई है, जिसको लेकर के किसान प्रदर्शन भी कर चुके हैं। उनकी मांग भी है कि पहले के जो मापदंड थे उन्हीं पे गेहूं को खरीदा जाए। अनुप, आपने बताया कि मंडियों में गेहूं को सुखाना पड़ रहा है किसानों को। पहले ही मंडियों में इतनी शेड की या फिर इतनी जगह है नहीं जहां गेहूं का आवक पूरी तरह से हो सके और सभी किसानों को एक साथ हम बुला सके। बारी बारी से बुला रहे हैं तो भी फसल रखने की जगह नहीं है। ऐसे में किसान कहां अपनी गेहूं को सुखा रहे हैं ताकि नमी कम हो जाए? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे पहले जो मुख्य समस्या ये भी रही है कि जो पोर्टल द्वारा मैसेज भेजे जा रहे हैं किसानों को, तो जिन किसानों की गेहूं निकली नहीं है उनके पास मैसेज जा रहे थे, और जिन किसानों की गेहूं निकल चुकी है उनके मैसेज नहीं आए, तो उन्हें पहले ही वो अपने स्टॉक खेतों में करना पड़ रहा था, या वो इंतजार कर रहे थे कि उसके बाद वो गेहूं निकलवाए। लेकिन जो किसान निकलवा करके लेकर के मंडी में पहुंच चुके हैं उनके सामने ये दिक्कतें हैं कि जब उसका जो नमी की मात्रा है वो सही नहीं आती तब तक सरकार उस गेहूं की खरीद नहीं करती। तो इस प्रकार की बहुत सारी परेशानियां आज के दिन किसानों के सामने खड़ेगी। मंडी प्रबंधन इन परेशानियों को दूर करने के लिए किस जुगत में दिख रहा है? जो आपको नजर आ रहा है वो भी बताएं, जो प्रबंधन कह रहा है वो भी बताएं। देखिए, हमें जो नजर आ रहा है वो तो ये है कि जो मंडी प्रशासन है वो कहीं न कहीं सरकार का हवाला देकर के अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में है कि जो मापदंड सरकार ने तय कर दिए गए हैं उनमें वो कुछ नहीं कर सकते। और अपनी तरफ से अगर उनकी बात की जाए तो वो ये सिर्फ ये कहते आए हैं
कि जो कोविड के लिए हमने व्यवस्था की है कि मास्क हमने गेट पे लगवा दिए गए और इसके अलावा सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, पानी बिजली की व्यवस्था कर दी गई है। और इसके साथ एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी आवक शुरू हुई है। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि 5 से 7% ही गेहूं निकल करके मंडी में आना शुरू हुई है। जैसे जैसे बैसाखी का पर्व नजदीक आएगा उसके बाद गेहूं निकल करके बहुत अधिक मात्रा में मंडियों में पहुंचेगी, तो उस समय भीड़ भी वहां पर होगी और वहां पर उठान और तुलाई की भी समस्या भी किसानों के सामने जरूर आने वाली है। बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए अनूप। मैं लौटूंगी जरूर अपडेट के लिए, फिलहाल बहुत धन्यवाद। हिसार के बाद रुख करेंगे हम गोहाना का। गोहाना से हमारे संवाददाता सुनील जिंदल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सुनील, गोहाना की मंडी का क्या हाल है? देखिए, गोहाना में जो है 3 तारीख से जो है गेहूं की फसल आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि 1 अप्रैल से जो है गेहूं की फसल की खरीद प्रदेश भर की मंडियों में हो गई थी। 3 तारीख को जो है यहाँ फसल आनी शुरू हो गई थी, लेकिन जो किसान अपनी फसल लेके यहाँ पहुंच रहे हैं उनको गेट पास को लेकर जो है काफी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, आज 8 तारीख हो गई है, पिछले 5 दिन से लगातार किसानों को परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि गेट पास के लिए जो है लगातार उनको कई घंटे इंतजार यहाँ करना पड़ रहा है। अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, 2-2 दिन तक उनको जो है कई बार समय लग जाता है। क्योंकि देखिए, व्यवस्था जो है यहाँ जो व्यवस्था यहाँ की गई है वो बहुत कम है, क्योंकि 3 जो गेट पास सेंटर यहाँ बनाए गए हैं और तीनों ही सेंटर पे क्योंकि अब फसल की आवक जो है वो बढ़ गई है, तो किसान लगातार अपनी गेट पास के लिए फसल लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। तो जिस तरह से सरकार ने जो है रजिस्ट्रेशन फसलों का करवाया था, उसके बाद जो है मंडी में फसल लाने से पहले किसान को अपना गेट पास कटवाना होता है कि कितनी फसल जो है वो किसान अपनी लेके आया है और उसके बाद जो है किस आड़ती के पास जाएगा। तो गेट पास के लिए यहाँ किसानों को प्रॉब्लम हो रही है। आज भी जो है काफी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुंचे थे। उनका कहना था कि सुबह 7 बजे से लाइनों में लगे थे, लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा था, हालांकि पहले ये प्रावधान था कि जिन किसानों को मैसेज आएगा उन्हें ही गेट पास मिलेगा अंदर फसल लेकर आने के लिए। लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा था जब प्रॉब्लम्स बढ़ गई, क्योंकि जिनको मैसेज जा रहे थे उनकी फसल नहीं पकी थी, जिनकी पक गई थी उनको गेट पास नहीं मिल रहा था, तो ये कहा उन्होंने कि गेट पास उनको भी मिलेगा जिनको मैसेज नहीं पहुंचा है, आप फसल लेकर आइए हम खरीदेंगे। उसके बाद अभी भी यहाँ गेट पास की जो स्थिति है वो ऐसी बदहाल है। क्यों नहीं गेट पास मिल रहा है किसानों को? पहले मैसेज एक प्रॉब्लम थी कि मैसेज नहीं आया इसलिए गेट पास नहीं दी जा रही थी, अब क्या दिक्कत है? देखिए अनामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले जिन किसानों को मैसेज आ रहा था उन किसानों को ही गेट पास कट रहा था, लेकिन अब जो है सरकार ने मैसेज सिस्टम जो है बंद कर दिया है। सरकार ने आदेश दिया है कि कोई भी किसान अपनी फसल को किसी भी समय मंडी में लेकर आ सकता है, लेकिन उसको जो है गेट पास की आवश्यकता यहाँ पड़ती है। क्योंकि देखिए, सरकार ने सभी फसलों का जो है ऑनलाइन पंजीकरण किया हुआ है। उसके बाद जो है गेट पास की व्यवस्था यहाँ की गई है कि जो किसान अपनी फसल लेके आएगा उसका मंडी में एंट्री से पहले जिस गेट पास कटवाना अनिवार्य है। तो गेट पास को लेकर यहाँ किसानों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि देखिए किसानों का कहना है कि वो सुबह 7 बजे से लाइनों में लग जाते हैं, अपने ट्रैक्टर ट्रैली लेकर यहाँ आते हैं। जब मंडी में एंट्री करते हैं तो उसको गेट पास कटवाना पड़ता है। उसके बाद जो है जिस आड़ती के पास जाएंगे वहां उसकी फसल उतरवाई जाती है। लेकिन यहाँ जो है 4-4, 5-5 घंटे जो है गेट पास नहीं कटता, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। किसान बड़ी संख्या में अब अपनी फसलों को लेकर यहाँ मंडी में पहुंच रहे हैं, तो काफी दिक्कतें हो रही हैं। कई बार लाइट नहीं होने से जो है किसानों को जो परेशानी होती है, कंप्यूटर सिस्टम जो है बंद हो जाता है, या फिर किसान ज्यादा संख्या में आने की वजह से जो है उनको जो है उनका नंबर नहीं आ पाता है। कई बार ठीक है सुनील, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लौट कर आती रहूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी।